जय हिंद, नमस्कार। कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी समाकलन 7.7 फिनिश हो गया था। 7.8 पर आए ना, एक प्रश्नावली को काट दिए हैं 7.8 का। दरअसल ये 7.9 था, अब 7.8 हो गया है, कट गया है न्यू सिलेबस में। अब देखो यहाँ पर पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा बनाएंगे। 7.8 का हर एक क्वेश्चन अपन 7.1 से लेकर 7.7 तक करके आए हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो नया मिल जाए, पूरा का पूरा ओल्ड क्वेश्चन है जो लिया गया है। सिर्फ एक चीज बदलेगा, लिमिट लगा देंगे। अब लिमिट क्या होता है उसको समझो, पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे देखो मेरे पास x है, इंटू में dx, x इंटू dx, मैं लिमिट लगा देता हूँ 2 to 3, 2 से लेकर 3। सिंपल है, x का समाकलन अपन सीख चुके हैं। क्या होगा, पावर में एक बढ़ाएंगे और उसी पावर को नीचे में लिखेंगे, और लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 3। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर और इसको लोअर। तो अपर लिमिट में क्या है 3, तो 3 का वर्ग बटे 2। अपर लिमिट पुट किए माइनस लोअर लिमिट, जहां पर समाकलन की हो जिस जिस जगह मतलब x आया है वहां पर अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट। यहाँ x है तो अब x की जगह लोअर लिमिट 2 और स्क्वायर और डिवाइड में 2। समझ में आया? अपर लिमिट के माइनस में लोअर लिमिट। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो 9 माइनस 4 मतलब 5 और बटे में 2। बस इतना आंसर लाना है। समझ में आया? जैसे इसी पर ये दे देता हूं, अब मैं दे देता हूं साइन 2x, साइन 2x और इसको 0 to π/2 कर देते हैं। 0 to π/2 होगा, इंटू में dx, इंटू में dx। देखो साइन 2x का समाकलन जानते हैं, माइनस का cos 2x और x का गुणांक नीचे में जाएगा, और लिमिट क्या बन गया 0 to π/2 आया। तो -1/2 कांस्टेंट बाहर कर दो, बचा cos 2x, 0 to π/2 आ गया, तो माइनस का 1/2, ये cos 2 इंटू π/2 माइनस में cos 0, 2 से 2 कटा, कटेगा तो क्या आएगा cos π/2, सॉरी cos पाई, क्या होगा cos पाई माइनस में cos 0 डिग्री। अब मुझे cos पाई का मान बताओ, माइनस का 1/2, उस दिन फिजिक्स में बताया था cos n पाई, cos n पाई -1 की पावर n, अगर n विषम है तो -1, n सम है तो +1। तो देखो ना यहाँ विषम है ना, तो क्या आएगा -1, सिर्फ पाई है ना, n पाई मतलब 1 पाई माइनस cos 0 का मान, कैसे हो 12वीं वाले, 1 और माइनस का 1/2, तो 1 और 1 2, तो -1 इंटू माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, इसका आंसर क्या आया 1। समझ में आया? इस तरीके से बनाना है हर एक क्वेश्चन। क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, -1 to 1, -1 to 1 क्या दिया है x + 1 इंटू डी। सिंपल समाकलन तो सीख चुके हैं, ये तो एकदम कठिन वाला है नहीं, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, समाकलन का सबसे सरल क्वेश्चन। x का समाकलन जानते हैं, x²/2 हो जाएगा। 1 का समाकलन x, फिर लिमिट बस लगाना, एक्स्ट्रा चीज बनेगा, बन जाएगा, छोड़ दूं। दूसरा 2 से 3, 1/x इंटू dx। 1/x का समाकलन जानते हो log x, क्या हो जाएगा log x, और 2 से 3 तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2, फॉर्मूला बन गया log 3/, आ गया आंसर। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन,
क्या दिया है 1 2 2 4x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 9 इंटू में dx बन जाएगा। ये क्या बनेगा 4 x की पावर 4 बटे 4 5 x की पावर 3 बटे 3 6 x का स्क्वायर बटे 2 प्लस 9 और ये x समझ में आया। और 1 2 2 बस क्या करना है पहले इतने की जगह क्या पुट करोगे सब में 2 उसके बाद माइनस कर देंगे और सब की जगह 1 कर दोगे। सबसे पहले इस पूरे वैल्यू में क्या करेंगे 2 की पावर 4 बटे 4 जैसे है वैसे उसके बाद माइनस लगाकर क्या कर देंगे सबकी जगह 1 की पावर 4 बटे 4 कर लोगे। इतना छोड़ दूं चौथा। अच्छा चौथा तो अभी बताया था क्या चौथा या पांचवा था बताया था। हाँ यहाँ 0 to पाई बाई 4 साइन 2x इंटू dx इसको तो मैं अभी करवाया था सिर्फ पाई बाई 2 की मैं यहाँ पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2 लेकर बताया था तो बन जाएगा ये। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 0 to पाई बाई 2 इंटू में क्या है cos 2x इंटू dx साइन 2x बटे 2 सिंपल क्या कर देंगे साइन 2x बटे 2 माइनस क्यों आएगा समाकलन हो रहा है ना cos 2x का sin 2x और x का फलन क्या है 2 मतलब x का गुणांक 2 तो 2 नीचे में आएगा ना और 0 to पाई बाई इसमें माइनस क्यों नहीं लिया था sin x का अवकलन माइनस cos x यहां तो माइनस करके अभी बताया था माइनस cos 2x बटे 2 sin x का अवकलन cos x sin x का समाकलन माइनस cos x। अभी वीडियो वापस रिवाइज करवाऊंगा बता रहा हूं। छठवा 4 to 5 e की पावर x इंटू dx सिंपल है e की पावर x का क्या होगा समाकलन e की पावर x e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा। अरे e की पावर x का समाकलन e की पावर x तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4 दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है e की पावर 4 तो बचा e की पावर 1 माइनस का 1 सिंपल क्या दिक्कत था। सातवां जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वही क्वेश्चन करवाऊंगा सिंपल है और नहीं बन रहा है तो पढ़ना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन बेसिक से है। या तो प्रश्नावली एक दिखना 10x इंटू dx 10x इंटू dx। अब बताओ 10x का समाकलन क्या होता है लॉग सेक x या तो माइनस लॉग कॉस x नहीं पढ़े हो अभी तो कुछ दिन पहले और निकाले थे माइनस लॉग कॉस x या तो लॉग सेक x अगर पलट देंगे तब समझ में आया लॉग माइनस लॉग कॉस x और अगर उल्टा किए तो प्लस लॉग सेक x। लिमिट कहां से कहां तक 0 to पाई बाई 4 रख लोगे। इसको पुस्तक में हो सके तो ऐसे भी दिए होंगे लॉग सेक x मिला क्लियर हुआ ये लाइन क्या पुट कर दोगे x की जगह पाई बाई 4 रखूं चलो एक रख देता हूं लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस लॉग कॉस 0 समझ में आया लाइन। सबसे पहले क्या किए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लियर तो माइनस का माइनस ये लॉग बताओ कॉस पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री मतलब 1/√2 ये माइनस लॉग कॉस 0 का मान 1 तो लॉग मिल गया कॉस 0 का मान 1। अगर मैं माइनस का इंटू सिंपल अंदर में कर दूं तो क्या बन जाएगा लॉग माइनस लॉग 1/√2 समझ में आया कि नहीं आया
बन जाएगा? नहीं बनेगा? लॉग इसको नहीं लिखना पड़ेगा, लॉग का लॉग 1 है ना, तो लॉग 1 को तो 1 ही रख सकते हो। ये हो गया। अगर मैं इसको प्लस में चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? log√2 होगा। ऊपर में लेकर चलेंगे तो माइनस बाहर करना पड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा? log√2 हो गया। आया? इसको और अगर पुस्तक में मान लो सॉल्व किए होंगे तो ऐसे कर सकते हो। देखो log√2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1/2, तो ये 1/2 बन क्या जाएगा? log2। सिंपल है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? देखो यहां तक तो क्लियर है। log 1 का मान 1 पुट कर दिए तो क्या बन गया? माइनस का log 1/√2। √2 को अपन ऊपर में लेकर गए तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस, क्योंकि माइनस निकालना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? log√2। तो log 2 की पावर 1/2 सामने आ जाएगा, बन जाएगा log 2। समझ आया? और क्वेश्चन क्या है? कोसेक एक्स का समाकलन क्या होगा बताओ जल्दी? लॉग कोसेक माइनस कॉट, लॉग कोसेक माइनस कॉट एक्स। लिमिट पुट कर लोगे? लिमिट कितना दिया है वो भी नहीं पता तुम लोगों को, क्वेश्चन भी नहीं देख पा रहे हो, इतना है। अब π/6 से π/4, π/6 से π/4 हो गया, बन गया। लिमिट अब मेरे ख्याल से रख ही लोगे। अब इतना भी अगर नहीं जान पाओगे cos π/4 cos π/6 कोसेक, तो गलत है। पूरा त्रिकोणमिति अगर टेबल अभी 12वीं में याद नहीं है तो। 9वां क्वेश्चन क्या बोला है? 0 to 1, 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। किसका समाकलन है? साइन इनवर्स एक्स का समाकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो समाकलन में क्या हो जाएगा? इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। लिमिट क्या कर दोगे? 0 to 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री पर मिलता है? π/2, और साइन इनवर्स 0 मतलब 0, तो आंसर क्या आया? π/2। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसी नहीं है जिसमें दिक्कत करे, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले ही पढ़ाया हुआ है। समझ में आया? देखो ये वाला क्वेश्चन अपन कई बार समाकलन कर चुके हैं इसके पहले प्रश्नावलियों में। इस क्वेश्चन का भी कई बार कर चुके हो। 1/x का समाकलन अभी तक नहीं किया हो क्या एक भी प्रश्नावली में? 1/x का समाकलन कई बार हो चुका है log x करके। साथ में ये अब इस क्वेश्चन को क्या नहीं बनेगा बोलोगे? ये क्वेश्चन नहीं बनाओगे, चलोगे, छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि पेपर में आएगा तो इसे क्वेश्चन बन सकता है। लिमिट बस तो नया चीज जुड़ा, कुछ और जुड़ा और कुछ लगा ही नहीं है, लिमिट बस लगाना है नया। sin 2x का समाकलन कई बार करके आए हैं, दूसरे प्रश्न वाले में भी मिला है, तीसरा में भी मिला था, और ये खंडशः समाकलन में तो कई बार यूज हुआ है। उसके बाद ये e की पावर x, जब से पढ़ रहे हैं 7.1 से लेकर 7.7 तक हर प्रश्नावली में ये क्वेश्चन है e की पावर x का समाकलन। वैसे ही 10x ये नया जुड़ा है, काते का जगह बस मिला था। वैसे सेम ये वाला है log कोसेक x, ये कोसेक x वाला ये काते का जगह बस मिला था एक दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिला नहीं है, मिला है लेकिन कम मिला है बोल रहा हूं। जितनी मात्रा में sin 2x e की पावर x ये मिला था उसकी तुलना में ये कम मिला है। एक क्वेश्चन में और आया था, आया कुछ, बस इतना स्क्रीनशॉट लो, सीधा घर बनाते रहना आराम से। कौन सा नंबर है? 10वां क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोला है? 1 to 0, 0 to 1 dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला है। स्क्वायर है ना, साफ साफ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स एक्स अपॉन होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, उसी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी याद नहीं है क्या? 0 to
तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, पाई बाई ए का मान कितना आएगा 1, टेन इनवर्स 0 का मान टेन इनवर्स 0 0 0 0 0 0, टेन इनवर्स 0 नहीं पता कितना होगा 1, बड़ दुर्भर है 12वीं क्लास में। अब खोज के लाओगे अब तो मैं टेबल ही नहीं बताऊंगा, अब टेबल ही नहीं बताऊंगा। या तो गूगल में जाओ सर्च करो या यूट्यूब में लिखो। समझ आया? ये हो गया 10वां के बाद 11वां। क्या दिया 11वां क्वेश्चन कहाँ है? 2 से 3 1/x² माइनस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस में सी। नहीं पुट कर पाओगे इसको, लिमिट बस रखना है तुम लोगों को, नया चीज 2 से लेकर 3 रख दोगे लिमिट। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। फॉर्मूला में बोला है यहां पर पुट करके दिखाओ क्या होगा 1/2 ए का मान बताओ 1 तो 1/2 मिलेगा लॉग एक्स माइनस ए की जगह एक्स प्लस और 0 ए 2 से लेकर 3 तो पहले 3 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा समझा देता हूं 1/2 लॉग 3 माइनस 1 2 3 प्लस 1 4 अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट लगाओगे लॉग क्या आया था 1/2 लॉग 3 में घटाया था 2 बटे 4 माइनस 1/2 लॉग 2 में घटाया था 1 2 में 1 जोड़े था 3 निकल गया। अब इसको फॉर्मूला लगाकर इधर उधर करके पुट कर दो, समझ में आया? हो जाएगा 12वां क्वेश्चन। कहां है? cos स्क्वायर एक्स π/2 और cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है, 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है। क्या बनता है इसका फॉर्मूला cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2 आया, सिर्फ 0 to π/2 रख लोगे। ये प्रश्न वाली कॉपी में छोड़ दोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। 2-4 एग्जांपल नोट कर लिए रहना स्टार्टिंग का, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं। देखो जैसे मैं बोला cos स्क्वायर एक्स चलो छोड़ देता हूं, लिमिट हटा दो, लिमिट हटा दो। ये क्वेश्चन नहीं किए हो, 7.2 में क्वेश्चन करके आए हैं, इतना तक कर दो, हो गया 7.2 से। अब उसके बाद यहां पर अगर पेपर में आया 0 to π/2 तो क्या लिमिट नहीं रख पाओगे? अपर लिमिट को रखो लोअर लिमिट को रखो, बस घटाना है, बन जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या बोला है x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 से 3 x इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 1 साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या कर दूंगा t मान देंगे तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या बन गया dt। अपने को क्या चाहिए x dx, तो क्या बन जाएगा dt के बटे में 2 तो 2 से लेकर 3 x dx की जगह dt/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t बन गया log t, बन जाएगा। क्या कर देंगे log t और 0a 2 से लेकर 3 तो log 3 माइनस log 2 log 3 माइनस log 2 होगा, log 3 माइनस log 2 मतलब log 3/2 आ गया। बना लोगे क्या? बन तो गया, क्या बनाना है इसमें। और क्वेश्चन 12, अरे 12 तो अभी बता दें, 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है 2x + 3
2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। कैसे बनाओगे? क्वेश्चन बोलो। कौन सा नंबर है? 15, 14, 14, 2x प्लस बटे में प्लस 1, 0 to 1। अभी भूल जाओ लिमिट है करके, लिमिट है करके भूल जाओ। सामान्य क्वेश्चन की तरह देखो, जैसे पहले सॉल्व किया। देखो मैं क्या कर दूंगा, 5 का गुणा और भाग। तो 5 का गुणा करूं तो 5 दूनी 10x, 5 दिया 15, 5x का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में dx आ गया। सिंपल मैंने क्या किया, 5 का गुणा बस किया। मार्कर कहां चले गया मेरा? मार्कर 1/5 ये हो जाएगा 10x बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 1/5, 15 के बटे में 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। 15 कांस्टेंट बाहर कर दो, नहीं बन पाया। यहां किसको कहां चले गया, इसको क्या कर देंगे t, 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी, तो 5 दूनी 10x इंटू dx बराबर dt। निकल गया डायरेक्ट। इसमें क्या कर दोगे, 5 दिया 15 तो 3 बाहर। इसमें क्या कर सकते हैं, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट 5 का होल स्क्वायर। नहीं आएगा क्या? हमने क्या किया, सिर्फ 5 को कॉमन किया, कॉमन किया, नहीं आया। चलो देखो यहां क्या है, 5, 5 को निकालो बाहर तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 5 आया, तो 3 बटे 5, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मिल गया। यहां 1 बटे 5 क्या हो जाएगा, डी टी बटे टी निकला। 1/5 1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस 3 बटे 5 क्या होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ जल्दी। tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए कर दोगे पुट, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले 3 बटे 5 कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन ए की जगह 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 1 अपॉन रूट 5 और लिमिट कहां से कहां तक, ये 1/5 इसका था ना, 0 to 1 आ गया समझ। लिमिट रख लोगे कि रख कर दिखाना है, रख लोगे ना लिमिट को। सबसे पहले क्या करोगे, अपर लिमिट 1 तो 1/5 log 1, log 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1/5 बचा, माइनस 3/5 रूट 5 बटे 1, रूट 5 बटे 1 tan x की जगह 1 मतलब रूट 5, रूट 5 बटे 1 मतलब रूट 5। बताऊं कि बनाओगे, बताना है कि बनाओगे, छोड़ दूं, ठीक, कंप्लीट कर लेना इसको। चलो 6 क्वेश्चन बचा, 15 से लेकर उसको कल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। 15 नंबर को क्वेश्चन हो सके तो बनाकर दिखना। क्या दिया 15 बताओ तो, x e की पावर x पावर 2, ये नहीं बन पाएगा। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मैं बताऊंगा, 17 बनाओगे, मैं बोल रहा हूं उन क्वेश्चंस को बनाओ। इधर का मिटा दूं क्या, कौन से नंबर तक खत्म किए अपन अभी, 14 ना। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं बता दूंगा, वो रहा
16 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल बताऊंगा। 17 में क्या बोला है, 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू dx। नहीं बनेगा? बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन होगा? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x। tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x। तो क्या बन गया? 2 tan x प्लस x की पावर 4/4 और ये 2x। बस लिमिट 0 to π/4, लिमिट रख लो। π/4 का मान 1 और ये π/4, एक मिनट, यहां x क्यूब बस दिया है, x क्यूब बस है ना क्वेश्चन में। जाओ तो कहां है, कौन सा है? 17 2 sec स्क्वायर एक्स, एक्स का क्यूब और कहां चले गए यार, प्लस में 2। ठीक तो है। x की जगह सिंपल π/4 रख देना, उसको सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, पाई का पावर 4 और 4 की पावर 4/4 कर दोगे। यहां पर 2 इंटू π/4, फिर उसके बाद tan 0, 0 की पावर 4/4 2 इंटू 0 कर दोगे, लिमिट पुट 18 0 to π साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बताओ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है? फॉर्मूला है। माइनस को अगर मैं कॉमन कर दूं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला बनता है कॉस 2x। कॉस 2x, यहां से माइनस को बाहर कर देना, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, कॉस 2x। यहां से समाकलन कर दो, कॉस 2x में बदल गया ना, कॉस 2x के बाद समाकलन कर सकते हो आराम से। 19 छोड़ देना, 20 नंबर बना लेना। ठीक, 19 को छोड़ देना, 20 नंबर बना लेना। जितना क्वेश्चंस मैं कल बोल रहा हूं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा। कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा, 15 16 19, 15 16 19, 3 क्वेश्चंस बस छूटा है। अगर हो सके बन पाए तो बना लेना, नहीं बन पाए तो छोड़ देना। ठीक, उसको मैं करवाऊंगा, लेकिन इतना क्वेश्चन तो खुद से प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा नहीं लगेगा। अगर एकदम शुरुआत से लेकर अभी तक प्रैक्टिस की हो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा पूरा प्रश्नावली सॉल्व करना है। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रखना। चलिए।